हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी तैयार हो करके कहाँ जा रही हूँ, राइट? तो मैं बता दूँ, तो ये है हमारा लुक। मेरा आईना गंदा है लगता है। तो ये हम जो है साड़ी पहना है हमने, और ये पहनकर हम जा सुई लेने जी हाँ, सुई लेने जा रहे हैं। तो बन्नी का वैक्सीनेशन है और साथ में मुझे भी पढ़नी है वैक्सीन। तो मुझे पढ़नी है वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर की। तो प्रेगनेंसी के बाद अक्सर दिया जाता है सबको। तो वही सुई है। पहला डोज पड़ चुका है मुझे, दूसरा डोज पड़ना है। तो हम चलेंगे अभी। तो इस वजह से मैं तैयार हो रही हूँ। तो साड़ी इस वजह से पहनी है क्योंकि साड़ी में जो है बन्नी को फीड कराना आसान रहता है। तो जब साड़ी पहना है तो थोड़ा सा तो मेकओवर बनता है, राइट? क्योंकि साड़ी पहनिए और मेकओवर नहीं कीजिए तो बहुत ही अच्छा लुक नहीं आता। इस वजह से भी मैं साड़ी कम पहनती हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि अगर मैंने साड़ी पहना है तो थोड़ा मेकओवर होना चाहिए। तो कल क्या हुआ कि कल मैं नहा नहीं पाई और इस वजह से आज मेरे पूरे बॉडी में इचिंग हो रही है। पता नहीं कुछ एलर्जी हो रहा है या मच्छर काटा, क्या हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा। हुआ क्या कि कल मैंने सोचा कि मैं शाम को नहाऊंगी, देर शाम, ताकि रात को सोएंगे तो ठीक रहेगा, ठंडा ठंडा रहेगा। लेकिन रात को क्या, शाम को आ गई एक आंटी, और वो आंटी आ गई तो हम लोग बात करने लगे। अब बातचीत करते करते मैं भूल गई कि मुझे नहाना भी था। फिर मैं निकल गई बाहर, और जब बाहर निकल गई तो मिल गई मुझे बाहर मेरी सहेली अपार्टमेंट की। तो मैं उसके साथ फिर बात करने लगी। ऐसे करते करते 7-8 बज गए। फिर बन्नी रोने लग गया। यूँ ही करते करते जो है मैं एकदम से भूल गई कि मुझे नहाना भी है, और फिर मैं नहाई नहीं। फिर खाना खाए और सो गए। तो इस वजह से कल नहाई नहीं, और आज सुबह से मुझे इतना इचिंग हो रहा है। कल गर्मी भी बहुत ज़्यादा था, पसीना पसीना हो गए थे बहुत रात में, जबकि फ़ैन चल रहा था। तो आज नहाई तो हूँ, फिर भी नहाया जैसा लग नहीं रहा। तो चलिए, मैंने फाउंडेशन, सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र तीनों एक साथ अप्लाई कर दिया है। जीजा जी भी क्या तारीफ़ करते हैं। साड़ी का तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप अच्छे तो इतने नहीं लगते जितने अभी लग रहे हैं। नहीं, आप उतने अच्छे तो नहीं हैं जितने अभी लग रहे हैं। खैर, सबकी तारीफ़ करने की तरीका अलग है। तो हम फटाफट से रेडी हो जाते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। चलिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बस इसे अप्लाई करेंगे, काजल लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे, थोड़ा लिपस्टिक लगाएंगे और बस हम रेडी। सिंदूर लगाएंगे। तो मैं रेडी हो करके फिर मिलती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी, वहाँ भी चलेंगे। तो साड़ी पहनने का एक और फ़ायदा ये हो जाता है, शॉर्ट वीडियोस शूट कर पाती हूँ। चलिए, मिलते हैं थोड़ी देर में।
ये है कि तुम साड़ी पहना है तो थोड़ा लंबा दिखता है। साड़ी पहनते हैं तो थोड़ा 2 बच्चे की माँ भी दिखते हैं। खुला हुआ लिप से उतर जाएगा। निशु हो रहा था काला लग रहा, कहाँ काला लग रहा। थोड़ा तो लग रहा है। कोई बात नहीं, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम, तेरे 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 चाहने वाले हैं। बाय। कोई रेस्पॉन्स नहीं है। कोई फर्क नहीं। गोदी में है ना, अभी तक हल्ला मचा देने रहते। कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। गोद में है इसलिए शांत है। तो तुम तैयार हो रहे थे तो कल गोदी में नहीं था? मतलब ये तो पापा के गोदी में तब देखते की करते रहते। ना बन्नी बोलो मैं पापा के गोदी में हूँ। देखना अचानक से उधर मुड़ता है, हाथ घुसाया गया। मोड़ दूरी मोड़ देंगे बैठेंगे तो। देखो एरोप्लेन उतर रहा है, देखो सामने दिखाई दिया, उतर रहा है। बगल में एयरपोर्ट है ना। क्या हो बन्नू? अभी थोड़ा देर पहले लगता है बारिश पर पूरा पानी बह रहा है। अभी इधर अभी बारिश हुआ है तुरंत। तो हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर के पास और रांची को। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते, बहुत गुस्सा में है आप? हाँ आपको फर्स्ट टाइम देखा ना। क्या हुआ बन्ना? पहले भी मिले। अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ उम्र 7 महीना हो गया। नहीं हुआ है अभी, तारीख नहीं हुआ। बनी और सुनाइए हालचाल। सब ठीक है। इसकी माँ को कहाँ है? वहाँ चीकू सो गया था। सेकेंड डोज चीकू देखो अंकल बुला रहे हैं। सरे का दिया हुआ था, इसी में होगा। कहाँ है वो वाला जो तुम्हारा साइकिल वाला सरे दिए थे? उसी के पीछे लिखे थे ना। अरे जिस दिन वैक्सीन इसका ये पड़ा उसी तुम्हारा सेम वाला डेट वो को। लाए हो गया क्या? डॉक्टर वाला? नहीं, अरे इसी डेट को तो पड़ा है, सेम डेट को पड़ा है। हाँ 1-2 को उसी पड़ा था। तारीख को तो पड़ा है। इसको भी फीवर उबर था तो तो प्रणाम करने गया है, इसीलिए ये देखिए ये बड़ा चीकू है जिसको आप बचपन बनी आ गया है आपके पास। एक है ये देखो, एक तो था। वो ही मेरे पिता के स्थान पर थे और जैसे मेरे पिता ने पार्टी को हर बुरे अच्छे दिनों में परिवार को पार्टी को संजो के रखा, ये जिम्मेदारी उनके जाने के बाद उन्हीं की थी। मैं मानता हूँ संभवतः अगर मुझसे भी कोई गलती कभी हुई तो आप बड़े थे ना, आप मुझे समझा सकते थे, आप बैठा सकते थे। भाई की विरासत से भतीजे को बेनकाब करने वाले चाचा आप बैठे। इसका ये लोग है ना वजन पहले। जाइए आपको कौन? मेरा पहले? आप भी कमाल। तुम्हें पशुपति पारस जी के माध्यम से एलजीपी तुड़वा लिया।
सांसद ले लिए। इसका उसका 2 महीना हो गया पहले वाले का। 2 महीना नहीं, मार्च में हुआ था ना। एक महीना पर होगा ना सर। 1 2 6 की 1 1 6 ये सर इसको पहला जो दिया है सर इसका डोज उसी दिन इसको भी दिया। हाँ, पहला सही इसको है। दिया है 1-2 को 1-2 को ये सर हेलो बोले थे कि 1 महीना बाद फिर पड़ेगा। कितना दिन के गैप पर से पड़ता है? 1 या 2 करके पड़ता है। 01116 या 026। इसका सर ये हो गया था ना बीच में जो फोन किए थे 1 तारीख को कि बुखार हो गया है, 7-8 दिन बुखार था, इसी में 15 बीत गया। बन्नी का भी था 1 तारीख को, ये 6 महीना वाला फीवर के चलते ही इसको भी नहीं दिया। इसको भी सर्दी खांसी दुखता है ना वैक्सीन वाला। चलिए आइए आप। इसका इसी में ये है सर, पहले से वहाँ चल रहा था। नहीं इसका सर एक कागज पे लिख के दिए थे। हाँ, इसमें है सर, मदर वाला है दिया हुआ है, ऑप्शन इसमें बना हुआ है, वैक्सीनेशन फॉर फादर, वैक्सीनेशन फॉर इधर मदर भी हम देखे हैं लिखा हुआ है। ये रहा सर ऊपर, ब्लड आ रहा है। 1 तारीख को पहला पड़ा था, 1-2 देश में मोदी नाम की हवा चल रही, लिहाजा महागठबंधन में जाने का कोई फायदा नहीं होगा। क्या इससे नुकसान नहीं होगा वो महागठबंधन के हम सोचे थे मुझे सुई से छुटकारा मिल गया, पर ऐसा नहीं है, गलत फहमी। पूरे देश में हवा चल रही है नरेंद्र मोदी जी का। एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया, चाचा को कुछ नहीं उपेंद्र आज तक। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। चरण सिंह सामना साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय सराफ साहब जो कि प्रवक्ता है, ये तो हमसे ज्यादा बहादुर है। थोड़ा कुछ नहीं, उसको पता भी नहीं चला। बिल्कुल पता ही नहीं चला इसको ना, नॉर्मल चढ़ाएंगे ना सर। जो इलेक्शन कमीशन से इनको नाम मिला था उनके पिता की विरासत को संभालते हुए। नेक्स्ट सबसे पहले कब आपके पड़ेगा? पास आते हुए चूंकि अभी मुझे बीजेपी के मेहमान का इंतजार है। हमारी हो गई वैक्सीनेशन और अब चलते हैं, दीदी को भी डॉक्टर के पास दिखाना है, हड्डी वाले डॉक्टर के पास। तो चलते हैं हम लोग राकेश भैया के क्लिनिक और वहाँ पे दीदी को भी दिखा लेंगे। उसके बाद फिर हम चलेंगे सीधे घर। यहाँ पे एक बच्चा रो रहा है, तो डॉक्टर के पास आने पे होती है। मुझे लगा सुई, मुझे लगी छुई पे जा रहा था। रास्ते पे मैं जा रहा था घर, रास्ते में ब्रेक मारा, रास्ते में मैं जा रहा था। फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं और घर आते ही मुझे एलर्जिक रिएक्शन हो गया, पूरे बॉडी में रेड और अजीब सा हो गया, मतलब फ्लैट चकत्ता जो बोलते हैं उस टाइप से। बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है और बिल्कुल मतलब जलन भी हो रहा है। मुझे समझ नहीं रहा है आ रहा मैं कहाँ ईचिंग करूँ, पूरा पैर हाथ में पूरे होल बॉडी में रैशेस हो गए। बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है। मैं दिखा भी नहीं सकती, अभी दिखाऊँगी तो क्या दिखाऊँ। मतलब मुझे यहाँ से जब निकल रहे थे तभी से हो रहा था ईचिंग, मतलब इधर उधर पूरी बॉडी में, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। और वहाँ से जब वापस लौटने लगे तो अभी गाड़ी से उतरे, जब घर पर आए तो कपड़े चेंज करते वक्त मुझे नज़र आया पूरा रेड हो गया था और बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही थी। तो ये काफ़ी लंबे टाइम से हो रहा है, मतलब रिएक्शन एकाएक अभी बहुत ज़्यादा हो गया है और शुरुआत बहुत पहले 2-3 घंटे पहले ही हो चुकी थी। तो एक दवा तो मुझे दे दिया गया खाने के लिए, दूसरा दवा मिला नहीं, तो दूसरा दवा विराज गया है लेने के लिए। तो दूसरा दवा खाने के बाद पता चलेगा, मैं ठीक होगा। एक बार और मेरी दीदी को हुआ था ऐसे,
तो उसने तो मछली के साथ दूध खा लिया था, तो मैंने तो कुछ ऐसा खाया भी नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे किस चीज़ से रिएक्शन हुआ है, क्योंकि खाने में भी मैंने ऐसा कुछ खाया नहीं है। सोच पाना बहुत मुश्किल है। खैर मैं भी बहुत परेशान हूँ। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं फिर कल।